दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एकदम पूरा चीर फाड़ करते हुए चलेंगे, इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। और अगर बिहार पुलिस का इस बार एग्जाम दे रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, अंत तक जरूर देख लेना। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों सबसे पहले आपको जवाब देना है और लास्ट में बताना भी है कि कितना आपने सही किया। देखिए पढ़िए सवाल को क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फीमर। ये होती है जांग की हड्डी। ठीक है, अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछ लिया जाए वो होता है आपका स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज कान का हड्डी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, आप मैच करना, लेकिन सबसे पहले कोशिश करना आप खुद जवाब दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। अब ये रैम क्या है? रैम एक प्रकार का मेमोरी है, ये भी मेमोरी है और ये भी मेमोरी है। तीनों में अंतर क्या है? देखिए मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? ये रैम। रैम आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क और रोम। अब दोनों में अंतर क्या है आप पूछोगे तो मैं बता रहा हूं कि अंतर जो होता है, देखिए रैम ऐसा मेमोरी है, अगर आपका फ़ोन वगैरह या फिर कंप्यूटर वगैरह ऑफ हो गया तो इसमें जितना भी डाटा है सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम जो है इसमें डिलीट नहीं होगा। या फिर हार्ड डिस्क मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे चिप्स वगैरह होता है या कैसेट वगैरह हो गया, तो इसमें जो डाटा आप डाल दिए ना वो डिलीट नहीं होगा, चाहे लैपटॉप बंद हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, तो वो सेकेंडरी में आता है। और एक प्रकार का मेमोरी होता है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है कैचे मेमोरी, और ये भी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना सारा चीरफाड़ बहुत है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, H2O। CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। O2 ऑक्सीजन, CH4 मीथेन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का खोज किसने की थी? डीएनए का खोज डार्विन, मेंडल, वाटसन और क्रिक, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपको पता है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। आपको ध्यान में रखना हाइड्रोजन। अच्छा ये हीलियम लिखा हुआ है ना, हीलियम का देखिए कितना यूज होता है। एक तो गुब्बारे में यूज हो गया, उड़ने वाले गुब्बारे में, ये आपको ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हीलियम का यूज होता है आपका, हीलियम जो है पैरासूट वगैरह देखते हैं ना, पैरासूट में भी हीलियम का यूज किया जाता है, पैरासूट। ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का यूज क्या होता है? नाइट्रोजन आपका चिप्स का कुरकुरे या पैकेट देखें ना, चिप्स या फिर कुरकुरे का पैकेट, उसके पैकेट में यही गैस डाला जाता है नाइट्रोजन, ताकि वो एकदम कुरकुर करते रहे या फिर खराब ना हो, उसके वजह से डाला जाता है। नाइट्रोजन जो है एरोप्लेन के टायर में भी डाला जाता है, एरोप्लेन के टायर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि वायुयान के टायर में कौन सा गैस डाला जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा? नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आप बताइए, बहुत इजी सवाल है ये। 200, 206, 210, 215 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, मछली, सूरज की रोशनी, फल। तो ये तो आपको पता ही होगा, सूरज की रोशनी यानी सूर्य की किरण। ठीक है, सूर्य की किरण, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। अच्छा, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी के कमी से आपका रिकेटस, विटामिन बी के कमी से बेरी, ये भी ध्यान में रखना। कई बार पूछा जाता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन दो चीज़ों में घुलनशील होता है, या तो जल में या फिर वसा में। तो आपको ध्यान रखना, एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, गई भैंस पानी में, ये लाइन आपको याद रखना। और भैंस को कैसे याद रखना? जैसे भैंस हम लोग बोलते हैं ना, इसको याद रखना है BC, मतलब देखिए रिलेटेड है ना, भैंस BC। ये मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, गई भैंस पानी में, तो भैंस से आपको याद रखना है बी, और सी कहाँ चला गया? ये पानी में। ठीक है, कहाँ चला गया? पानी में। तो बी और सी जो है पानी में घुलनशील होगा, और इसको छोड़ के जितना भी है सब वसा में घुलनशील होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो क्या याद रखना है आपको? बी और सी, गई भैंस पानी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? अभी मैंने आपको बताया था मेमोरी के बारे में, मेमोरी का मुख्य काम क्या है? डाटा स्टोर करना। अब इसमें बताइए कौन सा मेमोरी है? हार्ड डिस्क। अभी देखा था ना आपने, हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति का प्रथम नियम किसने दिया? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, बॉयल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम, ये गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। और प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। क्या होता है? जड़त्व का नियम।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। जड़त्व का नियम बोलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? प्राकृतिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। आपको ध्यान में होगा, ये चीज़ पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे तेज गति से चलने वाली चीज़ क्या है? सबसे तेज गति से, ध्वनि, गाड़ी, प्रकाश, हवा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइट। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है और किस में होता है? निर्वात में। निर्वात मतलब खाली, जहाँ शून्य है, कुछ भी नहीं है। अच्छा आप बताइए इसका स्पीड कितना होता है लाइट का स्पीड? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला चिप किस धातु से बनता है? किस धातु से बनता है? सिल्वर, गोल्ड, सिलिकॉन, कॉपर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जल परिवहन, जनन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये ध्यान में रखना। अगर सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? श्वेत रक्त, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अच्छा हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है बताइए? इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन, लोहा धातु पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो है लाल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो ये आयरन होता है, लोहा धातु होता है, इसी वजह से उसका रंग लाल होता है। अब देखिए, ये प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अच्छा ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के आपको ध्यान में रखना है, विटामिन के। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। प्लेटलेट्स को ही हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका तो आंसर आपको पता होगा, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत मतलब लीवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया। विद्युत धारा का इकाई क्या है? यूनिट क्या है? वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम पूछा है। तीसरा नियम क्या होता है? एक्शन बराबर रिएक्शन। क्या होता है? एक्शन बराबर रिएक्शन। जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स उधर से वो वस्तु भी आप पर लगाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा? अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपको शायद याद होगा। अगर याद नहीं है तो बैक करके जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 22 नंबर लिखिए और क्या होगा इसका आंसर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? किसके द्वारा शुद्ध होता है? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, दिल। किसके द्वारा होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। गुर्दा मतलब समझ रहे हैं ना? किडनी आपको ध्यान में रखना है, किडनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमते हैं? तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में घूमता है, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट ऐसे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामावर्त। ध्यान में रखना आपको। सबसे बड़ी आंख किस जीव की होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी, शुतुरमुर्ग, व्हेल, स्क्विड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्विड। ये एक प्रकार का समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव। और आपको पता है इसका आंख कितना बड़ा होता है? जितने बड़े प्लेट में आप खाना खाते हो ना उतना बड़ा इसका आंख होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि स्थलीय जीव मतलब स्थल पर रहने वाला, भूमि पर रहने वाला जीव, उसमें सबसे बड़ा आंख किसका है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? स्क्विड। स्क्विड एक समुद्री जीव है और इसके आंख का रेडियस जो होता है ना, त्रिज्या, वो लगभग 10 इंच के आसपास होता है। 10 इंच के आसपास। अब सोच लो कितना बड़ा आंख होगा उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, यूवी किरणों से, ध्वनि से। तो ये यूवी रेस से इसको बचाता है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरण से। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रा वायलेट किरण ना ओजोन परत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और अल्ट्रा वायलेट किरण हमारे लिए यानी जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसी से हमारा सुरक्षा करता है ओजोन परत। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? लोहा, पोटेशियम, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। अब बताइए, यहाँ पे लोहा भी आ गया और हीमोग्लोबिन भी आ गया। आप किस में टिक लगाओगे बताओ? और आपको पता है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ देखिए आंसर सी दिया हुआ है ना, तो इसका दोनों हो जाएगा, लोहा भी हीमोग्लोबिन भी। हीमोग्लोबिन में ही तो लोहा पाया जाता है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस टाइप हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? अच्छा आंसर तो आपको दिख गया, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन की क्रिया
कहाँ से शुरू होती है, शुरुआत कहाँ से होता है, अमाशय, छोटी आंत, मुंह, बड़ी आंत। ये मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से जैसे ही आप कतरना शुरू करते हैं ना, लार ग्रंथि लार मिला देता है और वहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गैसों में ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, हवा, जलवाष्प, हाइड्रोजन, हीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों की चमक को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप, दीप्तिमानता, प्रकाश वर्ष, उल्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीप्तिमानता। अब तारा के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तारा जो टिमटिमाता है वो किसके वजह से टिमटिमाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है यहाँ से। अच्छा, तारों के पास अपना लाइट होता है, अपना चमक होता है, इसको हम लोग तारकीय चमक भी बोलते हैं। ये दीप्तिमानता तो हो ही गया, इसको हम लोग और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारकीय चमक। ये भी अगर पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हम लोग। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है, शायद आपको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। देखिए वातावरण में जो गैस है ना, उसके कंपोनेंट के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। नाइट्रोजन जो होता है लगभग 78% के आसपास होता है। ऑक्सीजन आपका कितना, लगभग 21% के आसपास होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तीनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, 0.03% है। इस तीनों का आपको ध्यान में रखना है, 78, 21, 0.03, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। चलिए अब बताइए कौन सी होती है सबसे छोटी हड्डी। अभी मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, स्टेपीज। और स्टेपीज कहाँ का हड्डी, कान का हड्डी होता है, कान में ये हड्डी पाया जाता है और सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अगला देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त यानी आरबीसी। आरबीसी का पूछ रहा है आपसे, निर्माण कहाँ होता है, यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय और त्वचा। तो बताइए इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो यानी अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा में। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं, बोन मेरो, आपको ध्यान में रखना। यहीं पर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अच्छा, आरबीसी का जो है जीवन काल कितने दिन का होता है बताइए, तो 120 दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब दबा के रेलवे में पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखना है। जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं हम लोग, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा। किसको बोलते हैं, प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको क्यों बोलते हैं, स्प्लीन जो है ना, ब्लड का फिल्टर करके और जो भी मरा हुआ आरबीसी है या फिर जो क्षतिग्रस्त आरबीसी है उसको ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कब्रिस्तान। किसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। चलिए इतना सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अस्थिमज्जा जो होता है ना, ये एक हड्डी के बीच में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, ये तो आपको पता है 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 kg, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है। इंटरनेट ब्राउजर अगर आप चलाते होंगे तो इसमें बताइए कौन सा इसका एग्जाम्पल है। एक्सेल है, नहीं है। वर्ड है, नहीं है। पावर पॉइंट, नहीं है। क्रोम आपने देखा है ना, क्रोम में एकदम गूगल की तरह सर्च मारते हैं ना, तो ये एक प्रकार का ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, स्टोमाटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम। अब देखिए याद कैसे रखना है, जाइलम इसको याद रखना है जल, फ्लोएम इसको याद रखना है फूड, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। जाइलम क्या करता है, जल को लाता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है, मतलब फूड का सप्लाई करता है। तो जल का परिवहन कौन कर रहा है, जल का परिवहन जाइलम कर रहा है। एकदम कनेक्ट करके याद रखना, जल का परिवहन कौन कर रहा है, जाइलम। फूड का परिवहन कौन करेगा, मतलब फूड को पहुंचाएगा कौन सब जगह, फ्लोएम। कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। अब एपिडर्मिस क्या करता है, देखिए त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है एपिडर्मिस, जितना भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी अटैक करता है सब कुछ यही झेलता है एपिडर्मिस, और इसी की वजह से त्वचा का जो है रंग भी डिसाइड होता है। त्वचा में एक मेलेनिन नामक का वर्णक पाया जाता है, उसी की वजह से इसका रंग डिसाइड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एपिडर्मिस के बारे में पढ़िएगा कभी, इसका 5 परत होता है, कभी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। स्टोमाटा को देखिए, स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा ना पत्ती में एकदम छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है ना, इसी के थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू। ये पत्ती में पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, गैसों का आदान प्रदान उसी से होता है। और वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया भी इसी के कारण होता है, जिस वजह से थोड़ा सा ना ठंडा रहता है, पौधा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। ये तापमान नियंत्रण में बहुत काम आता है स्टोमाटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।